काशी, हमें विवाह नहीं करना। बाजी दुष्ट है और उसके तो और भी दुष्ट है। ये लोग अच्छे नहीं है। हम इनके घर पे नहीं जाएंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। काशी, आप कृपा करके काशी से बात कीजिए। चंदन भाऊ, छोड़ दो मुझे। मैं अभी उस काशी को अपने दूध के दांतों से काट कर आती हूँ। मेरी आई से ऐसे बात करने का उसका साहस भी कैसे हुआ? बाजी, तेरा तो विवाह युद्ध से कम नहीं है। आज मुझे पहली बार काशी अच्छी लगी क्योंकि उसने विवाह के लिए मना कर दिया। काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे बिना इस विवाह के ही महाजी शाहू जी की आर्थिक सहायता कर पाते। राधा को आने में इतना विलंब क्यों कर रही है? आई जरूर काशी की वैसे ही पिटाई कर रही होगी जैसे भाव की करती है। जमुना भाऊ, छोड़ दो ना। तो काशी को काटेगी तो नहीं? नहीं। हम जानते हैं कोमल, हमारी काशी कभी नहीं मानेगी। हमने जो भूल की है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। यदि भविष्य में ऐसा किया तो इस पाप के फल से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा काशी। बाबा, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। चलिए विधि आरंभ करते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे, ओम निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे, ओम गजाननात्वंत हवामहे, ओम कपितजम्बूफलचारु हवामहे, ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्। सरकार, आपने ये किया कैसे? काशी, मैं तुम्हें सताने नहीं आई हूँ, तुमसे बात करने आई हूँ। तुम हमें मत छूइए। काशी, मुझे पता है तुम बाजी को पसंद नहीं करती,
पर मैंने कहा था ना, विवाह के बाद सब बदल जाएगा। हमें पता है क्या बदलेगा। आप अभी हमसे मीठी मीठी बातें कर रही हैं। आपने अपने बच्चों से कहा था कि जब हम आपके घर पहुंचेंगे तो आप हमारी टांगें तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी। वो तुम्हारे लिए नहीं कहा था काशी, वो तो मैंने बाजी के लिए कहा था। लड़के होते हैं इतने उद्दंड कि उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हारी जैसी प्यारी कन्या को तो मैं फूल की छड़ी से भी नहीं छूऊंगी। झूठ। आप हमें मारना चाहती है, इसीलिए आपने प्रसाद में क्या? कुछ नहीं। काशी, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? वो हम नहीं बता सकते। हमने सौगंध ली है, जिसे तोड़ने पर कोड़ होता है। अच्छा ठीक है, इकड़े बग। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने प्रसाद में कुछ मिलाया है तो ये प्रसाद मैं तुम्हारे सामने खाती हूँ। अगर इसमें कुछ है तो मैं और मेरा शिशु जीवित नहीं बचेंगे। है बग, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा समय लगता है। बर, अभी भी कुछ नहीं हुआ? आपको तो सच में कुछ नहीं हुआ, परंतु ये संभव कैसे हो सकता है? इसे खाके तो चूहा मर गया था। चूहा? बरमला, उस चूहे को तुमने स्वयं मरते हुए देखा था? देखा? मैं तुम्हें निश्चित रूप से कैसे कह सकती हूँ कि ये प्रसाद खाके चूहा मरा? ये पकड़ो। क्या किया आपने मौसी? ये तो हमारे सबसे प्रिय खिलौने थे। बघितलंस काशी? काशी, मेरा बाजी भी एकदम इस मिट्टी के खिलौने जैसा है। उसमें भी कमियां हैं, खराबियां हैं, पर कोई कमी, कोई खराबी थोड़े से प्रेम से, थोड़े से धैर्य से सही की जा सकती है। पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे किसी का साथ चाहिए जो गुणवान हो, चतुर हो, सयाना हो। वो तो मैं। खरस के, वो तो तुम हो। तो बोलो, दोगी मेरा साथ? मैं तुम्हें वचन देती हूँ काशी, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी। ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे। ओम निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे। ओम गजाननात्वन्त हवामहे। ओम कपितजम्बुफलचारु हवामहे। ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्।
भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोन्ही कुलदेवतेच्या साक्षीने हा साखरपुडा संपन्न झाला। दोन्ही परिवार एकमेकांना साखर भरवा। अब दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए। शुभम भवतु। अभिनंदन। आपका भी। लो भाऊ, वाहिनी को खिलाओ। रहने दे चिमना, कहीं काट ना ले। यदि तुम हमें ऐसी कटखनी समझते हो तो हमें कुछ नहीं खाना है। अब आप हमारी होने वाली बहनी हैं और हम अपने भाऊ और बहनी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते। एक दूसरे को खिलाने से प्रेम बढ़ता है। हानि भोजन कम होता है, इसीलिए मैं किसी को नहीं खिलाता हूँ, स्वयं ही खाता हूँ। बगा, आप बिना भी से गलत बातें मत सिखाइए। आप दोनों एक दूसरे को खिलाइए। हाँ भाऊ, देखो ना कितनी प्यारी बहनी है। अब लड़ना बंद करो। भरो ना। अरे भरुआ, तुमने जो मेरी आई के साथ किया उसके लिए मेरी आई तुम्हें क्षमा कर सकती है, पर मैं नहीं। यदि तुमने दोबारा हमें डराने का प्रयास किया तो हम तुम्हारी शिकायत अपनी नहीं तुम्हारी आई से करेंगे और वो तुम्हारी टांगे तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी। मिठाई कितनी भी मीठी क्यों ना हो, कड़वे मन को कभी मीठा नहीं बना सकती। पर ये मिठाई नहीं, प्रसाद है। काहे माइक, शायद ये कोई चमत्कार कर जाए और आपके मन में मेरे लिए जो कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए, ताकि हमारे बच्चे अपना नया जीवन प्रेम से शुरू कर सके। क्या क्या गोटिया भाऊ, आज केवलन के रस्म में हर चीज मेरे भाव की पसंद की बनी है। कर लेने दो बेचारे बाजी को अपनी इच्छा पूरी, क्योंकि विवाह के बाद तो सब कुछ पत्नी की इच्छा का होता है। फिर तो जो काशी की पसंद वही बाजी की पसंद। नहीं, कुछ अच्छा सा भारी वाला दिखाइए। आ गई? ये कैसा है? अच्छा है ना? हाँ। काशी पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये? आई, ये मैं ले लूं? नहीं गो, ये तेरे लिए नहीं है। सुनमुख की रस्म के बाद मैं ये काशी को दूंगी। आई, सुनमुख क्या होता है? सुनमुख मतलब ये विवाह के बाद की रस्म होती है जिसमें सास अपनी बहू और बेटे का चेहरा आईने में देखती है और फिर बहू के बाल बनाकर उन दोनों के बीच माँ बेटी के मधुर संबंध की शुरुआत करती है। बरोबर। आई, उसके लिए सब कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर भगवान करे उसके बाल में इतने जुए हो कि कंघी फेरते ही सारे जुए टप से गिर जाए पियू, और कोई उससे बात ना करे। अगर पियू काहीतरी घाणेरडं बोलते। अब इसे क्या हुआ?
तो खुद जाके पूछ ले। काशी के खिलाफ तो तूने ही उसे भड़काया ना। लोगों को काशी के विरुद्ध भड़काने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम है आई। हो का आई, तो इन सब चीजों पे इतनी मुद्राएं क्यों खर्च कर रही है? इतने में तो 100 तलवारें आ जाएंगी। हो? तलवार से शत्रुओं की गर्दन काटी जा सकती है, पेशवा की नाक नहीं बचाई जा सकती। और मैं पेशविन बाई हूँ और हमारा परिवार सातारा का प्रथम परिवार है और हमारे परिवार के सम्मान को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। कल समाज में अपनी हैसियत और मान सम्मान की रक्षा सोना कर सकता है, लोहा नहीं। और तुझे इन सब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोना किसी के सम्मान की रक्षा क्या करेगा आई? इसे तो स्वयं अपनी रक्षा के लिए लोहे की तिजोरी में बंद होना पड़ता है। अरे कैसे चलेगा? आज बेटी की भांगड़ी भरन है और आप रो रो के आंखें खराब कर लेंगे क्या? मैं क्या करूं कुमुद? अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब भी काशी को चूड़ियां बनाने के बारे में सोचते तो ये सोचकर हमारा हृदय कांप उठता है कि पता नहीं कब तक हमारी बच्ची के भाग्य में ये चूड़ी पहनना लिखा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। काशी, ये क्या कर रही हो तुम? जब हमारी आई प्रसन्न ही नहीं है तो हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? हमें चूड़ियां पहननी ही नहीं है, हमें नहीं करने ये 16 श्रृंगार। काशी, काशी, सुहाग की जिन निशानियों का तुम अपमान कर रही हो उसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये चूड़ियां, ये बिंदी, ये पायल, ये बिछुए, ये सब भगवान का आशीर्वाद होता है बेटा। और जो सुहागन इस आशीर्वाद का अपमान करती है उसका भाग्य उससे रूठ जाता है, उसके पति की जीवन रेखा मिट जाती है। उसे नहीं करा सवाल, ये पाप होता है, ऐसा पाप जिससे बाजी के प्राण भी जा सकते हैं। तू चल मजबर। काशी, कुलदेवी से क्षमा मांग और प्रार्थना कर कि तुझे कभी सुहाग के चिन्ह उतारने न पड़े। आई, हम चूड़ियां उतारना नहीं चाहते थे, और जब आपकी आंख में आंसू देखे तो सब भूल गए। हमें पता है कि आप इस संबंध से प्रसन्न नहीं हैं। आपको लगता है कि हम उस घर में नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है कि पेशविन भाई हमें सताएंगे, पर ऐसा नहीं है आई। मौसी, आपने जो चूहा मरा हुआ देखा था, संभव है वो पहले से ही मरा हुआ हो, क्योंकि पेशविन बाई ने हमारे सामने ही वो प्रसाद खाया था और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वो बुरी औरत नहीं है आई। बरा
ये विवाह होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होने से रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े।